महफिल का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कुरान पाक की तिलावत करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, डिजिटल फास्टिंग, ए डेली डिटॉक्स फॉर द सोल एंड स्क्रीन। और इस टॉपिक को हमारे सामने पेश करेंगे जनाब डॉक्टर उसैद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ जगतियाल तेलंगाना से है। और इन्होंने जो एमबीबीएस डिग्री की है और अपना मास्टर साइकेट्रिक में किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो बिला ताख़िर मैं डॉक्टर उसैद अहमद को तो आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अब इस पे अपने ख्यालात, इस टॉपिक पर हमारे सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। डिजिटल फास्टिंग, ए डेली डिटॉक्स फॉर द सोल एंड स्क्रीन। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि आज अज़ीज़ाने बहरीन, उर्दू कम्युनिटी बहरीन की जानिब से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसमें शिरकत करने और अ, इस टॉपिक डिजिटल फास्टिंग पर कुछ गुफ्तगू करने की अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, हम ये जो टॉपिक है, आप देखते हैं कि किस तरीक़े से बहुत ज़्यादा मोबाइल्स, स्क्रीन्स और फिर अ, टैबलेट्स हो या फिर डिजिटल डिवाइसेस हों, हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं। तो इसके बिना पर आज ये बहुत बड़ा एक पैंडेमिक बन गया है कि ये भी एक वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडिक्शंस बनता जा रहा है हमारे अ, घरों में, हमारे नौजवानों में, या फिर इवन ओल्डर एडल्ट्स ही क्यों ना हों। जी, तो हम देखते हैं कि इट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, इट हैज़ बिकम एन टाइप ऑफ एडिक्शन, एंड दिस हैज़ लीड टू मेनी इश्यूज़ मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली एज़ वेल। तो उसी को इंशाअल्लाह इससे निकलने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे आज के टॉपिक में कि इसके जो नुकसानात हैं, ख़ासकर जो स्क्रीन्स हैं, और फिर स्क्रीन्स के ओवरलोड की वज़ह से, डिजिटल ओवरलोड की वज़ह से जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कितना शदीद हैं और फिर किस-किस किस्म के प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद इससे निकलने के लिए जो टर्म आज का है, आज की जो टॉपिक है डिजिटल फास्टिंग, किस तरीके से हम इससे हम दूर आ सकते हैं या फिर इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है? So this digital overload has become a spiritual challenge as well, not just a mental and physical, or uh, but also a spiritual challenge. Okay, so this digital fasting restores this balance that has been lost, and also the consciousness or attention span, all this. So a lot of cases of stress, distraction, anxiety, burnout has been noted even in my practice because of this digital overload. I've seen cases of 60 years old elderly adults using excessive screens, watching reels, spending time on social media, and they have been complaining of decreased sleep, low mood, anxiety, and everything. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है हमारे लिए। तो इससे हमको निकलना है। तो नेक्स्ट स्लाइड। जी। सो हाउ कॉमन इज दिस प्रॉब्लम? ठीक है, द प्रिवेलेंस शोज, स्टडीज में दिखाता है कि 7 आउट ऑफ 10
teens exceed recommended screen time. Nearly 50% of adults overuse their screens. Whatever the screens we have, that can be laptops, that can be mobiles, especially mobiles and tablets, that have been the biggest problem. Okay, अभी जो डेटा है हमारे पास, जो चिल्ड्रन है 5 to 12 years, उनका स्क्रीन टाइम मिनिमम 3 to 5 hours डेली हो रहा है. The activities are online classes, games, cartoons, and watching reels, especially children's पे. और खासकर even in younger children's, as small as 6 months old, 1 year old, they have been exposed to screens, especially in the Middle East countries, especially in the Western countries. We have seen excess of screen time because the parents are working parents, and वहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला होता है कि सिंगल पेरेंट जो मदर होती हैं, और लॉन्ग आवर्स ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से, क्योंकि सिर्फ मदर को देखना पड़ता है तो घर के काम, और फिर वहाँ पे ऑलरेडी आइसोलेटेड फैमिलीज होते हैं, जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम नहीं है, बाहर जाने का ज़्यादा मौके नहीं मिलते, तो इवन द मदर एंड द किड्स एंड इवन द पेरेंट हस्बैंड, व्हेन ही कम्स बैक टू होम, ही आल्सो इज इन द स्क्रीन. तो ये जो मिनेज बन रहा, और इवन छोटे बच्चों के लिए, एंड द इंक्रीज्ड केसेस ऑफ ऑटिज्म, एडीएचडी एंड child behavior issues, especially addictions, even in as small as 2 years old child, 3 years old child, the mobile, they are becoming addicted to mobiles. तो ये बहुत बड़ा आज एक पैंडेमिक बनते जा रहा है. इवन द मोबाइल एडिक्शन, इट्स द बिगेस्ट ड्रग, न्यू ड्रग हम बोल सकते हैं. सो वी नीड टू सी द इशू as serious as it is. Then coming to teenagers, the screen time goes very high, 6 to 9 hours daily. This is the minimum of time, especially social media, watching reels, YouTube, scrolling on social media, and also gaming and other stuff, chatting and all, WhatsApp messaging, checking the group messages and all. Even in the adults of 30 to 50 years of age, this thing has been the common problem of using excess of social media, unnecessary scrolling, and checking every group, checking all the statuses. तो ये जो प्रॉब्लम बन रहा है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है, इट्स बियॉन्ड like the recommended screen time which has been given by the WHO. Okay, and in seniors as well, as I've said, I've seen many cases more than 50 years of age using excess of mobile and feeling lonely and boredom because they are addicted to mobile. Only when they use mobile they feel happy and the dopamine spikes. Inshallah, I will explain that too, how that affect our brains and our health, our mental health especially. Okay, so this is the prevalence I've been telling, and there are many studies, more studies. Actually, the prevalence is more. Okay, so the digital overload problem, as I've said, adult average time was 6 to 8 hours per day. Especially the working class people, they have been exposed to more screen because in the office they're also exposed to screens of laptops and computers, and then again at homes and in between their work they have been exposed to the mobile screens as well. So this screen time goes beyond that 8 hours as well. Okay, and also there is a constant notifications of our mobiles. Always the brain is on mode and it never switches off. हमेशा नोटिफिकेशंस आते रहना, and the voice of that notification. Okay, even during the salah, even during the prayers, even while reading the Quran, our phone is always on, our notifications are always on, and we have been distracted with that thing. Not only we, even if other person uses that thing, we have been distracted in the salah, है ना. नमाज हो रही है, किसी एक का भी मोबाइल बज जाए या किसी एक का भी नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. So this is a constant distraction and reduced attention span and productivity. यहाँ इससे बहुत ज़्यादा मतलब कई स्टडीज हो चुके हैं कि किस तरीके से it has been negatively impacting our attention span, especially the mobile and especially the reel culture that has been coming. जो reel culture है, मतलब 30 सेकंड्स के जो रील है और फिर स्टेटसेस है जो बिल्कुल 30 सेकंड्स और 1 मिनट के बिलो होते हैं, जिसकी वजह से इंसान का जो अटेंशन स्पैन है, जिस पे वो फोकस कर सकता है किसी चीज पे, वो बहुत कम होते जा रहा है. मतलब दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इवन इन ए 30 मिनट्स ऑफ लेक्चर. हम लेक्चर में सुन रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा है, कुछ और ख्यालात हमारे दिमाग में चल रहे हैं.
ओके, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनते जा रहा है डिजिटल ओवरलोड की वजह से। वी आर reduced attention span. ओके, एंड देन ऑलवेज दिस कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया कि भाई इसकी वजह से ना शुक्रिया आना कि भाई अरे उनको तो इतने बेहतरीन नेमतें मिली हैं, वो तो फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं, वो तो कहीं और कमा रहे हैं, वो नई कार खरीदे। तो ये कंपैरिजन जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, ऑन फियर ऑफ मिसिंग आउट एज वेल, फोमो जो है, कि अगर मैं व्हाट्सअप नहीं खोलूं तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिस हो जाएंगी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। तो ये जो फियर है कि हमेशा चेक करते रहना कॉन्स्टेंटली, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज सलाम फेरते हैं, और दूसरा काम हमारा ये होता है कि हम फौरी फोन खोलते हैं और देखते हैं कि किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ हमें दे तो नहीं दिया, कुछ मैसेज तो ड्रॉप नहीं कर दिया। तो हम वी ट्राई टू चेक दैट थिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ नोटिफिकेशन तो मिस ना हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए। और फिर वैलिडेशन सीकिंग, वी पुट आवरसेल्व्स ऑन, स्पेशली द टीनेजर्स, दे हैव बीन यूजिंग द स्नैपचैट, वेयर दे मतलब हर चीज वो अपनी जो भी अपडेट्स होते हैं वो स्नैपचैट पे सारे ही दोस्तों को भेजते हैं कि आई एम इन द रेस्टोरेंट, आई एम इन द, आई एम ऑन ए ट्रिप, आई एम ऑन समथिंग। तो ये हर अपडेट अपनी लाइफ का देना, मतलब मंदी भी खा रहे, फोटो डाल के भेज दिए, और कहीं बाहर घूमने जा रहे तो फोटो डाल के सबको भेज दिए। तो वहां पे वैलिडेशन सीकिंग, लोगों की अप्रिसिएशन, अरे माशाल्लाह आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही, एंड दिस थिंग ऑफ लोगों से वैलिडेशन सीख करना। और फिर जो इसका जो मेजर प्रॉब्लम है, ब्लू लाइट डिस्ट्रप्शन, ब्लू लाइट इफेक्ट जिसको हम बोलेंगे, स्लीप साइकिल डिस्ट्रप्शन, बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन्स many of the cases, many people have been facing this thing, कि ब्लू लाइट जो हम यूज करते हैं, और खासकर रात के टाइम पे जब हम यूज करते हैं, तो इट अफेक्ट्स द मेलाटोनिन सिक्रेशन, जो स्लीप हार्मोन है हमारा मेलाटोनिन, उसको वो बहुत ज्यादा उसके सिक्रेशन को अफेक्ट करता है। और एक्सेसिव यूज ऑफ दिस मोबाइल्स एंड स्क्रीन्स कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन आवर स्लीप साइकिल एंड द सर्केडियन रिदम विच इज अ स्लीप रिदम, जो हमारे बॉडी का एक रिदम होता है, और जो हमको टाइम टू टाइम मतलब रोजाना एक ही टाइम पे नींद आना और फिर एक टाइम पे उठ जाना, तो ये जो पूरा साइकिल होता है हमारे बॉडी का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जी। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ? तो इससे क्या मसाइल हो रहे हैं, खासकर मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे मोबाइल्स के एक्सेसिव यूज की वजह से? सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम है, इंक्रीज्ड एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। बहुत ज्यादा एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है और जो हमारे मोबाइल्स हैं, इसमें हमको दुनिया भर के खबरें मिलती हैं। और फिर स्पेशली अब फॉर एग्जांपल एक बस एक्सीडेंट हो गया, तो एक के बाद एक बस एक्सीडेंट हमारे रोजाना हम खोलेंगे तो फिर बस एक्सीडेंट हमको नजर आते हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम एक बस एक्सीडेंट को फॉलो करते हैं, अगर हम एक हार्ट अटैक के केस को फॉलो करते हैं, तो फिर हमको वही चीज दिखाई जाती है जो हम जिस चीज को फॉलो करते हैं, जिस चीज को हम सर्च करते हैं, राइट। तो एक्सेप्शंस को बताया जाता है, जबकि मतलब फॉर एग्जांपल मक्का की जो बस जली थी, सऊदी अरेबिया में लाखों की बसें चलती हैं, एक बस का नुकसान हुआ, अब वहां से रिलेट करना अपने आप को, अरे भाई अब बस इज नॉट सेफ टू ट्रैवल। इसी तरीके से तेलंगाना में दो तीन बसेस का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसको भी अपने आप पे रिलेट कर लेना, और फिर अवॉइडिंग बस ट्रैवल्स, अवॉइडिंग ट्रेन एक्सीडेंट्स, और अवॉइडिंग ट्रेन थिंग्स। सो एक्सेप्शंस को बहुत ज्यादा वहां पे ओवर जनरलाइज किया जाता है, और वहां पे उसको बड़ा बताकर दिखाया जाता है। तो इसकी वजह से जब रिलेट करते हैं और जब ये न्यूज़ेस पढ़ते हैं, डेथ्स के हो या एक्सीडेंट्स के हो, यहाँ पे एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, फियर ऑफ डेथ क्रिएट होता है। तो बहुत से केसेस आई हैव बीन डीलिंग विद बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ बिकॉज दे हैव बीन वाचिंग एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया, दे हैव बीन वाचिंग एक्सेस ऑफ रील्स, एंड हम जो फॉलो करते हैं, जैसे मैं बताया कि वही हमको रील्स बताए जाते हैं। तो once they follow one reel of once they watch complete reel or complete video of that accident or incident, अब उनको वही किस्म के वीडियोस दिखाई जाते हैं, तो वो समझते हैं कि भाई ये दिस हैज बिकम सो मच कॉमन, अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है। जबकि वो बहुत ज्यादा रेयर केसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा जो हार्ट अटैक है, यूथ के जो हार्ट अटैक है, देर आर वेरी रेयर केसेस, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होता है, वो चीज नहीं बताई जाती मीडिया में, कि वो तो चल रहा था हट्टा कट्टा था और फिर अच्छा हेल्दी था और वो गिर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब वहां पे रिलेट करते हैं कि भाई मैं भी हेल्दी हूँ, वो भी मेरी उम्र का था, मुझे भी, क्या मैं भी मर जाऊंगा, क्या मेरी भी मौत आ जाएगी? तो इस तरीके से अननेसेसरी फियर्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो इसकी वजह से एंग्जाइटी का मसला हो जाता है, इमोशनल नमनेस भी एक हो जाता है, कि मतलब कॉन्स्टेंटली वी आर ओवर स्टिमुलेटेड विद इंफॉर्मेशन। सो व्हाट हैपेंस विद रील्स, आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन कि जो रील्स हम देखते हैं, या फिर जो ये रील्स ऐसी चीज है कि एवरी 30 सेकेंड्स आपका
कंटेंट चेंज होते रहता है। मतलब रील्स आर नॉट लाइक कि आप एक ही कंटेंट पे सिमिलर, आप 1 मिनट तक, आप 10 मिनट तक एक ही कंटेंट पे आप बने हुए हैं। आप बिल्कुल, हर रील का कंटेंट अलग होता है। कोई एक एंटरटेनमेंट का रील है, कोई स्पोर्ट्स का रील है, कोई मूवी का रील है, कोई मजाक का रील है, कोई जोक्स का। इस तरीके से अलग अलग कंटेंट जब रील का चेंज होता है तो इट गिव्स ए वेरी रैपिड चेंज इन अवर डोपामाइन स्पाइक्स। जो हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन प्लेजर हार्मोन है, तो उसका स्पाइक रैपिड चेंजेस होते हैं, और फिर इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स आवर ब्रेन केमिस्ट्री एंड आवर ब्रेन थिंग्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं, हमारे जो केमिकल्स हैं ब्रेन में, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स है, इसकी वजह से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, इसमें चेंजेस होने की वजह से। तो दीज have been negatively affecting these chemicals and these hormones because of excessive and overstimulation of information and overstimulation of digital overload. Okay, and then it also causes addictions like cravings, बार बार मोबाइल को चेक करने की क्रेविंग। अरे भाई, कुछ देर भी अगर छूट गए, हम वी आर टॉकिंग टू आवर फैमिली मेंबर्स एंड वी आर नॉट इन द, मतलब हम उस कन्वर्सेशन में नहीं है, हम बार बार मोबाइल चेक करते जा रहे हैं कि अरे दोस्त का मैसेज तो नहीं आ गया, मैंने उसको मैसेज किया था उसका रिप्लाई तो नहीं आया, या फिर कुछ मैंने जो पोस्ट डाला था उसको कितने कमेंट्स आए। इस तरीके से एक एडिक्शन बनती जाती है सोशल मीडिया की। मैंने स्नैपचैट भेजा था, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, कितने लोगों ने मेरे मैसेज का वो किया, कितने लाइक्स मेरे पोस्ट पे आए। तो ये जो कांस्टेंट चेकिंग, कांस्ट देखना एक एडिक्शन बनते जाता है। एडिक्शन इज इंक्रीज्ड टॉलरेंस। मतलब आपका जो है ना, पहले आप 1 घंटा यूज करते थे, अब आप 2 घंटे यूज कर रहे हैं, फिर 3 घंटे, ऐसा ऐसा आपका यूजेज बढ़ते जाता है। फिर आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपको विड्रॉल होता है, आपको बोर्डम, आपको रेस्ट। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कुछ डिस्कनेक्शन आ गया था जी। तो इससे मोबाइल एडिक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था, तो एडिक्शन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है कि मोबाइल एडिक्शन, उसकी वजह से फिर गेमिंग एडिक्शन, एक मोबाइल ही के जरिए से गेमिंग एडिक्शन में नौजवान ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं। और फिर रीलों का एडिक्शन है कि बार बार घंटों घंटों स्क्रॉल करते जाना, और फिर वक्त का अहमियत समझ नहीं आना, वक्त को बर्बाद करना, अपने करियर को खराब करना। इवन बिटवीन द वर्क वी आर सो एडिक्टेड के हम काम पे हैं, हम ऑफिस पे हैं, हम जॉब पे हैं, वहां पे भी कुछ भी टाइम मिल गया हमको, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी मिल रहा, हम इन बिटवीन द टाइम ऑल्सो वी आर स्क्रोलिंग दिस रील्स एंड ऑल। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हम वी आर वेटिंग एडिक्टेड टू, एंड वी आर नॉट प्रॉपरली स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एज वेल। ओके, तो ये क्रेविंग्स फॉर स्क्रोलिंग, बार बार स्क्रॉल करते जाना, ये बढ़ते जा रहा। फिर डिक्रीज टॉलरेंस फॉर साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। हमें खुद एहतसाबी का वक्त नहीं मिल रहा, हमें गौर फिक्र का वक्त नहीं मिल रहा। द टाइम दैट हैज बीन लेफ्ट, that was there for silence, for reflection, for thinking about our life, for planning, it has been consumed by the digital devices. Okay, and reduce real world engagement, this is the major problem यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे जो interactions है, social interactions है, this keeps our mental health and emotional health very strong. When we interact with people, when we mingle with people, when we have real world interactions with our family and our friends, then we are mentally and emotionally strong. But विथ मोबाइल वी आर बीन कम्प्लीटली कट। हम दोस्तों के पास भी जाते हैं तो वहां पे भी सारे दोस्त मोबाइल पे होते हैं। हम घर को आते हैं तो मतलब वाइफ भी आपके, आप मोबाइल पे हैं और आप भी मोबाइल पे हैं, और फिर बच्चे भी किसी न किसी डिजिटल डिवाइस पे हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट की वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे पर मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। नॉट जस्ट इमोशनल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल एडिक्शंस एंड ऑल। और फिर ज्यादा ओवरलोड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला डिजिटल आई स्ट्रेन है, ब्लर्ड विजन है, ड्राइनेस ऑफ आईज है, फिर नेक पेन, खासकर जो नेक होती है वो, क्योंकि हमारा जो पोस्चर होता है मोबाइल यूज करने का या फिर टैबलेट यूज करने का, वो ज्यादा बेंडिंग पोजीशन में हम यूज करते हैं, तो फिर उसको हम टेक्स्ट नेक भी कहते हैं। तो नेक पेन और बैक पेन का प्रॉब्लम भी स्टार्ट होते हैं। ये जो वर्टिब्रा है हमारा, उसमें भी जो
वर्टिब्रेस हैं उसमें भी प्रॉब्लम आपको होती है। फिर जो फिजिकल और एक प्रॉब्लम जो है पुअर स्लीप क्वालिटी, जैसे मैं बताया कि इट इंटरप्ट्स विथ मेलाटोनिन सिक्रेशन, द ब्लू लाइट। ओके, फिर उससे ज्यादा जब हम मोबाइल में ही होते हैं दिन भर, और फिर घर को आने के बाद भी ज्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, हम न्यूज देखते हैं, हम सोशल मीडिया चेक करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, उसमें हम जो हमारे फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। we go into other diseases like diabetes and hypertension because of the weight gain। ये सारे मसाइल इसकी वजह से है। और फिर सबसे जो कॉमन है, रिस्क ऑफ हेडेक्स एंड माइग्रेन, खासकर ये माइग्रेन का जो इशू है, हेडेक्स का जो इशू है, और क्रोनिक फटीग, मतलब हमेशा थकान की हालत रहना, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट दिस थिंग, बिकॉज द केमिकल्स विच आर the chemicals of energy and motivation and drive, that are dopamine and serotonin, that have been disturbed because of this excessive use of mobile। ठीक है, तो इसकी वजह से हेडेक्स होना, क्रॉनिक फटीग महसूस होना, एनर्जी नहीं है जैसा महसूस होना, तो ये सारे मसाइल होते हैं। जी जी। इससे सबसे बढ़ के जो मसला है, ये तो ठीक है मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ का इशू है, या फिजिकल हेल्थ का इशू है, मगर जो मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, या फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी इफेक्ट होती है। व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग मोबाइल्स, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप ऑफ नोटिफिकेशंस एंड स्क्रोलिंग एंड चेकिंग द मैसेजेस एंड ऑल, तो वहां पे आवर हार्ट गोज इनटू गफला, वी बिकम हीडलेस, वी बिकम माइंडलेस ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम अल्लाह ताला की याद को, हम क्योंकि वी आर इन मोबाइल, वी आर रिमेम्बरिंग people, we are messaging people, we are checking the messages, we are seeing the feeds and all, and we are checking the reels and all, and we are constantly away from Allah subhanahu wa ta'ala, from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and that leads us into ghafla। So how it constant scrolling replaces silence, that is reflection। हमारे दिल को गौर व फिक्र और तदब्बर, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं कि तुम कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। तो वो जो टाइम था गौर फिक्र करने का, जो पर्सनल टाइम था रिफ्लेक्शन का, वो दैट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय दिस डिजिटल डिवाइसेस। हमारे मोबाइल्स ने, हमारे टैबलेट्स ने, हमारे लैपटॉप्स ने उस पर्सनल टाइम को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टाइम को खा लिया है। तो दैट हैज बीन ए मेजर इशू, है ना। सो द हार्ट फॉरगेट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम मोबाइल में क्योंकि हम हमेशा रह रहे हैं और फिर हम अल्लाह को भूल गए। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन, जो बार बार हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेजेस, कॉल्स, या फिर जो नोटिफिकेशन के रिंग्स होते हैं, बेल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे इवन हमारे सलाह में, नमाज में भी हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इवन हम खुशू और खुजू से दूर हो जाते हैं नमाजों में हमारे। वी आर प्लेइंग अवर, मतलब नमाज एक ऐसी चीज है, द मुस्लिम्स हैव बीन परफॉर्मिंग इट प्योरली माइंडलेसली। मतलब इतना हम कोई काम माइंडलेसली नहीं करते जितना हम नमाज को माइंडलेसली अदा कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा इश्यू होते जा रहा है कि हम नमाज में रकात बनते हैं और कब हम सलाम फेरते हैं हमको मालूम नहीं होता। इमाम साहब ने क्या आयतें पढ़ी थी, क्या सूरे उन्होंने रिसाइट किए थे, उसके मतलब क्या है, और जो मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ नमाज के दरमियान में, उसके मतलब क्या हैं, मैं अल्लाह से किस तरीके से कांटेक्ट में हूँ, कनेक्शन में हूँ, वो हम उसके परे हैं। हम नमाज में हैं और हम नोटिफिकेशन बजता है, अरे शायद इसका मैसेज होगा, किसी का कॉल आ गया, इवन इफ योर फोन इज ऑन वाइब्रेशन, देन योर अटेंशन कंप्लीटली गोज ऑफ, अरे किसका कॉल होगा, अरे ऑफिस से कॉल आ गया क्या, अरे वाइफ का कॉल है क्या। तो दिस फोकस एंड खुशू गोज ऑफ, हम बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते। एंड देन डिजिटल एंटरटेनमेंट, जो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर कंटेंट भी इतना है कि वेरीड कंटेंट है। रील्स के जरिए से हम एक ही दिन में दुनिया का कंटेंट हम उसको कंज्यूम करते हैं। दैट्स ए ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स ए कंप्लीट डिजिटल ओवरलोड, है ना। सो व्हाट हैपेंस, इट नम्स द सोल, मतलब हमारे नफ्स को, हमारे सोल को वो बिल्कुल नम कर देता है। और फिर वर्शिप में भी हमको मजा नहीं आता, इबादत में भी हमको मजा नहीं आता। इट फील्स वेरी एम्प्टी, है ना, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली इन द डिस्ट्रैक्शन, वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बाय द डिवाइसेस। ओके, एंड देन ओवर स्टिमुलेशन किल्स रिफ्लेक्शन। Heart becomes spiritually unconscious. We become unconscious of Allah subhanahu wa ta'ala. We pray, but we are absent in our prayer. We read Quran, but our heart is untouched. हमारे दिलों पे कोई असर नहीं होता, हमारे दिलों को वो आयतें उस तरीके से असर नहीं करती जिस तरीके से सहाबा कराम को करती थी। सहाबा कराम जब भी नमाज पढ़ते, सहाबा कराम जब भी कुरान पढ़ते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा होता है।
और फिर तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब भी उनके सामने आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान इंक्रीज होता है। तो हम चेक करें कि हमारा रिलेशन जो है अल्लाह ताला से, हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्या हम गफलत में तो नहीं चले जा रहे, क्या हम अल्लाह हीडलेस तो नहीं बन रहे, आर वी बिकमिंग माइंडलेस बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ओवरलोड, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव यूज ऑफ डिवाइसेस एंड मोबाइल्स। तो मुझे और आपको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जी। सो व्हाट, लेट्स अंडरस्टैंड गफला इन डिटेल। गफला है क्या, हीडलेसनेस, माइंडलेसनेस जो है वो क्या है। गफला डजंट लुक लाइक ए सिन, मतलब जो हम जब गफलत में चले जाते हैं, जब हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी एक ऑटो मोड पे हम जब चलाने लगते हैं, जैसे भी हम रोज सुबह उठते हैं, पहला काम हमारा होता है कि हम मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि रात में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आए, कुछ नोटिफिकेशंस तो नहीं आ गए, हम चेक करते हैं बिफोर इवन प्रेइंग फजर, है ना। और फिर फजर तो नहीं पड़े तो फिर अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद वी रश थ्रू द सलाह, हम नमाजों में रश करते हैं, वी डोंट पॉज, वी डोंट रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द सलाह, वी डोंट रिफ्लेक्ट ऑन द वर्सेस ऑफ कुरान। हम जल्दी जल्दी नमाजें पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें, फिर उसके बाद फिर मैसेजेस चेक करते हैं, फिर नमाज, फिर काम को जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर वापस घर को आते हैं, फिर स्क्रॉल करते हैं, फिर मोबाइल्स देखते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इट डजंट लुक लाइक ए सिन, मतलब हम कोई गुनाह नहीं करे ऐसा लगता है, मगर वी आर कॉन्स्टेंटली इन गफला, वी आर इन हीडलेस, वी आर हीडलेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला सूरह अंबिया में फरमाते हैं कि इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून, कि लोगों के हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और वो है कि गफलत में पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल गफला में पड़े हुए हैं। सो इट डजंट लुक लाइक ए सिन, इट लुक्स लाइक ए लाइफ। हम वो जिंदगी जी रहे हैं लेकिन इट्स कंप्लीटली विदाउट द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम जिक्र में नहीं है बल्कि हम जिक्र को भूल गए और हम मोबाइल को अपना लिए, हम गौर फिक्र को भूल गए और हम मोबाइल को अपना लिए। सो इट इज अ लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटी बट एम्प्टी ऑफ अवेयरनेस, एम्प्टी ऑफ माइंडफुलनेस। हम कंप्लीट, मतलब हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम काम कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, हम बच्चों को देख ले रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन अगेन वी आर कॉन्स्टेंटली बिजी, वी आर कॉन्स्टेंटली mindlessly living our lives. We are empty of awareness. We are not remembering the akhirah. We are not remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So somewhere in between the heart switches off. We are disconnected from Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide. जी, तो अब आते हैं हम डिजिटल फास्टिंग की तरफ। सो वी हैव अंडरस्टूड के हाउ दिस डिजिटल ओवरलोड एंड प्रॉब्लम हैज कॉजिंग अस सो मेनी प्रॉब्लम्स मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो अगर हम गफला से निकलना है, गफला इज माइंडलेसनेस एंड वी नीड टू गो टुवर्ड्स तक़वा, दैट इज माइंडफुलनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हुए जिंदगी गुजारना। हर लम्हा, हर वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू तआला, हर हर सेकंड हम ये सोचें कि अल्लाह मुझसे खुश हो रहा है या नाराज हो रहा है। हम कौन सी भी एक्टिविटी करें, हम मोबाइल भी अगर यूज करें तो हम ये देखें कि क्या मैं लगवियात में तो नहीं हूँ, क्या मैं सिर्फ अपने ख्वाहिशात को पूरे करने के तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये चीज देखें और फिर इसके जरिए से हम दूसरे प्रॉब्लम्स में भी जाते हैं, जैसे मैं बताया कि गेमिंग एडिक्शन है, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, मास्टरबेशन है। ये मोबाइल इज अ सोर्स ऑफ ऑल दोस प्रॉब्लम्स, बदनिगाही है, ये सारे मसाइल मोबाइल के जरिए से पैदा होते हैं। तो अजीज दोस्तों, इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम इससे एक ब्रेक लें, या फिर हमारे मोबाइल्स को, वी शुड नॉट बिकम द स्लेव्स ऑफ आवर मोबाइल्स। हम मोबाइल के गुलाम ना बने बल्कि हम मोबाइल को अपना गुलाम बनाएं, बिकॉज मोबाइल भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल नहीं करें और फिर इसके अगर हम गुलाम बन जाएं तो फिर ये इट ड्राइव्स अस अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो उसको एक नेमत समझ के अगर हम उसको हमारे अंडर में रखकर हम उसके गुलाम ना बने बल्कि हम उसको गुलाम बनाते हुए उसको यूज करें, तब हम उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। So what is digital fasting? Coming to digital fasting. Digital fasting is a planned break from screens and digital devices. तो हम एक ब्रेक प्लान करें कि किस तरीके से हम मोबाइल से दूर रहें। तो इसके बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इससे क्या फायदे हैं? इट हेल्प्स रिसेंटर आवर माइंड एंड इमोशंस एंड स्पिरिचुअल फोकस। फिर से हम हमारे इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को वापस लेकर आने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। इट इज सिमिलर टू बॉडी डिटॉक्स, दिस इज अ माइंड डिटॉक्स। ठीक है। जैसे जिस कोई अल्कोहल का कोई नशा करे या फिर कोई गांजा का नशा करे, जिस तरीके से उनके बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसी तरीके से डिजिटल फास्टिंग के जरिए से हम अपने माइंड को, अपने सोल को डिटॉक्स करते हैं। वी गो टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी गो टुवर्ड्स ए हेल्दियर लाइफ, टुवर्ड्स ए मोर पीसफुल लाइफ, टुवर्ड्स ए मोर हैप्पी लाइफ इंशाल्लाह।
So what? Next slide. What are the types of digital fasting? मिनी डेली फास्ट, रोजाना आप कुछ ना कुछ टाइम रखें कि सुबह उठने के बाद मैं बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करूंगा 1 घंटे तक, फिर उसके बाद शाम में 1-2 घंटे, या फिर दोपहर में 2-3 घंटे मैं यूज नहीं करूंगा। तो इस तरीके से 1-1, 2-2 घंटे के भी आप बना सकते हैं कि बिल्कुल वो टाइम पे आप आपका इंटरनेट ऑफ कर दें, आपका डेटा ऑफ कर दें, आपका वाईफाई ऑफ स्विच ऑफ कर दें, आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले तो ऑफ कर दें। आगे हम करेंगे डिजिटल फास्टिंग को कैसा प्रैक्टिस करेंगे। तो एक तो ये है मिनी डेली फास्ट। दूसरा है स्ट्रक्चर डेली रूटीन फास्ट, रोजाना कुछ रूटीन बना के, नाइट फ्री जोन, मॉर्निंग फ्री जोन्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कुछ स्ट्रक्चर डेली रूटीन्स। ठीक है। वीकली फास्ट भी हम कर सकते हैं। हर हफ्ते 1 दिन या 2 दिन हम ऐसा करें कि बिल्कुल मोबाइल को यूज ना करें, सिर्फ कॉल्स और इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए उसको ऑन रखें। उसके अलावा हम पूरे सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं। तो ये वीकली फास्ट हो सकता है। या डिजिटल डिटॉक्स, ये हम मंथली या बाई मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हम कर सकते हैं कि बिल्कुल एक 4 से 7 दिन या 1 हफ्ते के लिए हम कंप्लीटली मोबाइल से दूर हो जाएं, और फिर डिजिटल फास्टिंग को हम वो करें कि उसको कंप्लीटली वो करते हैं, रोक दें मोबाइल यूज करना कुछ दिन के लिए, ताकि हम फिर से रिवायर हो, फिर से हम अपने कनेक्शन को बिल्ड करें। और खासकर रमजान में हम ये कर सकते हैं, डीप डिजिटल डिटॉक्स जो है रमजान में, इट विल बी मोर हेल्पफुल, क्योंकि माहौल भी होता है, और फिर हम अल्लाह ताला से उस तरीके से रिकनेक्ट हों जिस तरीके से हमें होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो हाउ इट हेल्प्स द सोल, डिजिटल फास्टिंग किस तरीके से हमको मदद करता है। ठीक है। सबसे पहले इट इम्प्रूव्स द खुशू एंड माइंडफुलनेस। हम जब डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे तो हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, हम मोर माइंडफुल होंगे, और फिर हम खुशू हमारे नमाजों में, हमारी इबादत में, जिक्र में, और इवन जब हम कुरान पढ़ते हैं इट इंक्रीजेस। ठीक है। और इट गिव्स स्पेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन का हमें स्पेस मिलता है। ठीक है। हम गौर फिक्र का हमें वक्त मिलता है, क्योंकि हम मोबाइल को हम कुछ देर के लिए काट रहे हैं, रोजाना की बेसिस पे कुछ घंटे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम गौर फिक्र करेंगे, हम कुरान की आयतों पे गौर फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला की कायनात पे गौर फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर फिक्र करेंगे, फिर अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी हमारे अंदर आएगी। और जब हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे तो इन शकर तुम लाजिदन्नकुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम शुक्र अदा करो और तुम्हारी नेमतों में और इजाफा कर फरमाएंगे अल्लाह ताला। और फिर उसके साथ साथ इट अलाउज डीपर कनेक्शन विद फैमिली एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम जब डिजिटल फास्ट करते हैं, हम अपने मोबाइल्स को लिमिटेड यूज अगर हम करते हैं, तो फिर इट अलाउज डीपर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड आल्सो विद आवर फैमिलीज एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड जी। सो नो व्हाट कैन बी डन टू फॉर द डिजिटल फास्टिंग, मतलब किस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, सारे हमारे ऐप्स से नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, चाहे वो व्हाट्सअप ही क्यों ना हो, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स क्यों ना हो, सारे नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दें। ओनली एसेंशियल नोटिफिकेशन जैसे कॉल का है और फिर कुछ मैसेजेस का है, आप उसको ऑन रख सकते हैं। ठीक है। बिकॉज व्हेन यू turn on the notifications, you're constantly distracted, and your brain tells you craves for the checking of the notification कि क्या आया, क्या किसका मैसेज है, किसका कॉल। तो सिर्फ और सिर्फ मेन एसेंशियल चीजों को, जैसे कॉल है उसका नोटिफिकेशन आप ऑन रखें, बाकी का आप उसको ऑफ कर दें। ठीक है। और फिर लॉग ऑफ फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, उससे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए लॉग इन करें, बाकी टाइम आप उसको लॉग ऑफ कर सकते हैं। मतलब रोजाना 1 या 2 बार मैक्सिमम आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप वो करें। आप उसके लिए ऐप ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए, या लॉग ऑफ भी डायरेक्ट हो जा सकते हैं। ठीक है। तो आप सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग ऑफ हो जाएं, फिर उसके बाद आप अपने वाईफाई और मोबाइल डाटा को आप स्विच ऑफ कर लें, मतलब उसको बंद कर लें कुछ देर के लिए। तो ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है, ये भी एक तरीका हो सकता है डिजिटल फास्ट करने के लिए, कि कुछ वक्त आप जब प्लान करते हैं तो उस टाइम पे आप खासकर उसको बंद कर लें। फिर और खासकर ये चीज है कि आपके घर में आप मोबाइल फ्री जोन्स बनाएं। ठीक है। आप मोबाइल फ्री बनाएं और अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें, खासकर बेडरूम से। और उसके लिए आप एक स्पेशल रूम रख सकते हैं, मतलब जब भी आपको मोबाइल यूज करना है, खासकर आप घर में। इतना मसाइल हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास मिडिल ईस्ट से बहुत केसेस आते हैं, ऑनलाइन भी मैं कंसल्टेशंस करता हूं, तो कई रिलेशनशिप इफेक्ट्स हो रहे हैं, कई बच्चों की तरबियत खराब हो रही है, पेरेंटिंग इश्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे एडीएचडी, मोबाइल एडिक्शंस वगैरह के शिकार हो रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, के वहां पे कोई मोबाइल का वो यूजेज प्रॉपर नहीं है। वो घर को आते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, बेडरूम में मोबाइल यूज करते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खाने पे मोबाइल यूज करते हैं। तो ये जो मसाइल हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, और मसाइल, रिलेशनशिप इश्यूज, यहाँ तक के रिसेंटली मैं हैदराबाद विजिट करता हूँ तो वहां पे एक केस आया। तो
इट वेंट टुवर्ड्स डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स लेना चाह रही हैं, क्योंकि वाइफ का कंप्लेंट ये है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, घर में आने के बाद भी मोबाइल पे रहते हैं और हमें वक्त नहीं देते, ना बच्चों को वक्त देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेनेज बनते जा रहा है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। ठीक है, तो मोबाइल को अपने बेडरूम से और फिर उससे हम वो करें। फिर खासकर मॉर्निंग स्क्रोलिंग का जो टाइम है, हम पहले उठते मोबाइल ना देखें, मोबाइल हमारे बेडरूम में ना है, अगर नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। तो सोने से पहले भी चेक ना करें 1 घंटा, और फिर सोन उठने के बाद भी आप 1 घंटा बिल्कुल मोबाइल को दूर रख दें। मोबाइल आपका हॉल में होना चाहिए, या फिर एक रूम आप अलर्ट करें कि जब भी हमको मोबाइल की जरूरत पड़े, जब भी हमको कॉल आए, तो वो रूम में हम जाएंगे और वहां पे बात करेंगे। उसके अलावा हम हमारे घर में मोबाइल कहीं नहीं रहेगा। तो मोबाइल फ्री जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर मील्स के टाइम पे मोबाइल को बिल्कुल ना यूज करें, उसको बाजू रख दें, ना ही बच्चों को यूज करने दें। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बनते जा रहा है कि बच्चों को खिलाने के लिए मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी वजह से ऑटिज्म और एडीएचडी के जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों में। बिल्कुल एज अर्ली एज 8 मंथ से बच्चों को मोबाइल दिखा के खिलाना शुरू कर रहे पेरेंट्स, और इसकी वजह से बहुत मसाइल हो रहे हैं। इससे भी हट के हम अल्टरनेटिव देखें, बच्चों को स्टोरी बुक्स दिखाएं, बच्चों को मोबाइल ना दिखाएं, स्क्रीन ना दिखाएं, बल्कि स्टोरी बुक्स, आप कलरफुल स्टोरी बुक्स लें और उसमें आप उनको कहानी बताते हुए, जैसे हमारे बड़े करते थे, या फिर बाहर आप बालकनी में दिखाते हुए, या फिर बाहर प्लेग्राउंड में आप उनको खिला सकते। दैट कैन बी अल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मोबाइल इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नेवर एन ऑप्शन। बहुत ज्यादा मसाइल, ऑटिज्म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चाइल्ड साइकेट्री जो का ओपी है, वहां पे जो है इनिशियली 2018-19 के टाइम पे सिर्फ 5 केसेस 10 केसेस आते थे ऑटिज्म के। व्हेन आई वाज डूइंग द पीजी इन द लास्ट 1.5 ईयर बिफोर, सो वहां पे नियरली 30 to 35 केसेस ऑटिज्म के आ रहे हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज अ मोबाइल थिंग, कि माँ बाप बचपन से बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब ना करे तो मोबाइल उसको पकड़ा दें। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू बनते जा रहा है। ठीक है, तो रिप्लेस मॉर्निंग स्कोरिंग विद प्रेयर। उसको आप क्या करें कि पहले तो नमाज पढ़ ले फजर की, फिर उसका एक रूटीन हमारा रहो मॉर्निंग अस्कार का और फिर इशराक का। फिर बाद में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मोबाइल चेक करें, वो भी जरूरत के हिसाब से। फिर आप ऐप ब्लॉकर्स या फिर ऐप टाइमर्स यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन टाइम को मतलब मॉनिटर करने के लिए। योर स्क्रीन टाइम है, योर स्क्रीन ऐप है, और फिर क्वालिटी टाइम ऐप है, और डिजिटल वेलबींग के और कई ऐप्स है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बहुत ज्यादा उसको मॉनिटर करते रहिए कि किस तरीके से आप मोबाइल से मतलब दूर रहें, और कितना आपका यूसेज है, कि किधर आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, आप उसको पहले मॉनिटर करें और फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। आप ब्लॉक्स लगाएं कि मैं 20-30 मिनट से ज्यादा मैं सोशल मीडिया यूज करूंगा, आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल, आधे घंटे से ज्यादा मैं व्हाट्सअप नहीं यूज करूंगा, या 1 घंटे से ज्यादा मेरा व्हाट्सअप नहीं होगा। मेरा ओवरऑल स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप लिमिट्स लगाएं और फिर उसको यूज करें। और फिर जैसे बताया गया, नो स्क्रीन जोन एट होम, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं, इसके जरिए से हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक रूटीन बनाएं कि बेस्ट रूटीन क्या होता, मॉर्निंग में हम 1 घंटा मोबाइल यूज नहीं करें, सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल यूज ना करें, और फिर आप सिर्फ एक अलर्टेड टाइम्स लगाएं, और फिर मील के टाइम पे बिल्कुल आप मोबाइल यूज ना करें अपने बच्चों के साथ। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि आप जो तरबियत है, पेरेंटिंग है, ये बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी जरूरत है आज के जमाने की। पेरेंटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, बिकॉज जब बच्चे आपके पास आते हैं और आप कॉन्स्टेंटली मोबाइल में हैं और आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो बच्चे के अंदर नेगेटिव बिलीव्स और वो जो बॉन्डिंग है पेरेंट और चाइल्ड का, वो ब्रेक हो जाता है। कि बच्चा देखता है कि ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई क्वायरीज, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बिकॉज यू आर इन द मोबाइल, यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग द मोबाइल। तो ये भी बड़ा इशू है। तो बच्चों के साथ जब आप हैं, आप फैमिली के साथ जब आप हैं, बिल्कुल आप मोबाइल यूज ना करें और मोबाइल को अपने आप से दूर रखें। ठीक है, ओनली आप काम के लिए मोबाइल यूज करें, और बहुत जरूरी काम है तभी आप मोबाइल को यूज करें। वो भी एक रूम में जाएं, आप वो काम कर लें और फिर वापस आ जाएं अपनी फैमिली के पास। उसके अलावा आप अपने साथ मोबाइल ना रखें खाने पे और दूसरी चीज पे। और फिर आप अलर्टेड स्पेसिफिक स्लॉट्स लगाएं कि सुबह में मैं आधा घंटा मेरे जो भी मैसेजेस रहेंगे, जो भी एप्स रहेंगे, वही आधे घंटे में मैं मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा, मैं नोटिफिकेशंस देखूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा, ईमेल्स चेक करूंगा। उसके अलावा फिर आई विल नॉट यूज दैट थिंग। ये आप रख सकते सुबह में इस तरीके से 1 घंटा, आफ्टरनून में आधा घंटा, और शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे आधा घंटा, 1.5 घंटा आप रख लें। उसको एक फिक्स कर लें, और इससे ज्यादा इसके अलावा मैं मोबाइल को यूज नहीं करूंगा। ओनली इफ सम कॉल और सम इंपॉर्टेंट कॉल कम्स, आई विल गो टू दैट रूम इन माय हाउस एंड आई विल यूज मोबाइल इन दैट प्लेस, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह और भी चीजें हैं, जब हम बहुत ज्यादा इससे
इसके प्रॉब्लम को समझेंगे तब इसके बारे में और भी हमको पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि किस तरीके से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इंशाल्लाह यही कुछ बातें थी आपके सामने रखने से। और जब हम मोबाइल से डिस्कनेक्ट होते हैं और अल्लाह ताला से जुड़ते हैं तो फिर हम गफला से निकल के तौबा की तरफ जाते हैं और तकवा की तरफ जाते हैं। माइंडफुलनेस हम करते हैं। रिप्लेस दिस मोबाइल विथ सम गुड एक्टिविटीज लाइक जिक्र, लाइक कुरान, अंडरस्टैंडिंग कुरान, रिफ्लेक्शन ऑन कुरान, एंड देन नमाज है, तहज्जुद है। इस तरीके से हम मोबाइल टाइम को कुछ इफेक्टिव और अल्टरनेटिव रीडिंग है, बुक्स रीडिंग है। ये बुक रीडिंग हैज बिकम मतलब पुराने जमाने की बात हो गई कि हम अभी बुक्स को पढ़ते नहीं। अगर बुक्स भी पढ़ते हैं तो मोबाइल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत है। आप फिजिकल बुक्स खरीदें, आप उसको पढ़ें और एक अच्छी हेल्दी हैबिट्स हम बिल्ड करें। इवन हमारे बच्चों को भी, आप जो चीज करते हैं आपके बच्चे वही सीखते हैं। पेरेंटिंग इज नथिंग बट आप अपने आप को बेटर बनाएं, आपका बच्चा वही काम करेगा। यही पेरेंटिंग है। आप अपने आप को इस तरीके से रखना चाहते हैं कि जितना बेहतर बनाएंगे आपका बच्चा उतना बेहतर होगा। आप मोबाइल यूज करेंगे, बच्चा भी मोबाइल यूज करेगा। और आप कहते हैं कि बच्चा बहुत मोबाइल यूज कर रहा है और बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, तो ये काम हम नहीं करना चाहिए कि मोबाइल एक्सेसिव यूज करें और फिर फैमिली में यूज ना करें और फिर घर में तो खासकर उसको अवॉइड करें। ऑफिस में भी हम वैसे बताया कि स्पेसिफिक स्लॉट्स अगर हम रख लें और फिर उसको मॉनिटर करें तो इंशाल्लाह हम एक्सीड नहीं करेंगे और फिर वी गो टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड लीड ए हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह हम एक कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। अम, जी एक जी जी, जो जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने काफ़ी एक हमारा डे टू डे लाइफ का जो बहुत बड़ा इशू है, आई थिंक एवरीवन इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस। हेलो हेलो। तो यकीनन अगर किसी को इस ताल्लुक से कोई सवाल है या फिर कोई अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना हेलो चाहता है हेलो या कोई हेलो सवाल वगैरह है तो आप हेलो डॉक्टर साहब हाजिर है, इंशाल्लाह वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो। जी, आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही। मेरे पास मोबाइल एडिक्शंस के और फिर मोबाइल ओवर यूजेज के और मोबाइल के जरिए से जो एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस हैं। क्योंकि वक्त नहीं था, सुना नहीं सका, लेकिन इट हैज बीन मतलब ए बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल। हर यूथ, मतलब हर एज के, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, 10 साल का बच्चा क्यों ना हो, 20 साल का नौजवान ही क्यों ना हो, और फिर अधेड़ उम्र के 30 to 40 ईयर्स के लोग ही क्यों ना हो, एक्सेस ऑफ मोबाइल यूज और फिर उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के हमें दिखाई दे रहे हैं। इवन इन एल्डरली, पहले एल्डरली में उतना नहीं नजर आता था, लेकिन अभी एल्डरली में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो भी रील्स देख रहे हैं, वो भी ज्यादा मोबाइल को यूज कर रहे हैं, शॉर्ट्स से या फिर न्यूज चैनल्स या फिर इस तरीके से मोबाइल का एक्सेस स्क्रीन की वजह से। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चों के मसले से जो है ना, मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि जी जी ये जो है कुछ वक्त के लिए जो है ना, अगर आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए एक फिक्स टाइम दे दे बच्चों को, चलो तुम लोग को जो भी है मोबाइल में गेम खेलना है या कुछ इस तरह से, तो जी जी वो कर सकते हैं क्या आपके हिसाब से? जी जी। हाँ, तो जो WHO के गाइडलाइंस है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल से हम एक्सपोज ना करें। थोड़ा बहुत अगर एक 5 मिनट या 10 मिनट किसी से वीडियो कॉल करा रहे आप, दैट कैन बी ओके, बट नॉट कार्टून्स, खासकर ये कोकोमिलन जो हैं, ये ऐसे खतरनाक कार्टून्स हैं कि ये बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन केमिस्ट्री, बच्चों की ब्रेन केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो 0 स्क्रीन टाइम है WHO के मुताबिक। और फिर 2 साल के ऊपर, 3 साल से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका 30 मिनट्स टाइम है, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट्स आप उनको दे सकते हैं। उसमें भी आप बहुत ज्यादा देख समझ के हेल्दी चीजें उनको बताएं। लर्निंग के कुछ चीजें हो सकती है या कुछ स्टोरीज, अच्छे स्टोरीज हो सकते हैं, उस तरीके से हम देखें। अननेसेसरी बेकार के कार्टून्स में उनको एक्सपोज करना, क्योंकि हम ही होते हैं जो बच्चों को एक्सपोज करते हैं चीजों के लिए। बच्चों को तो नहीं मालूम होता ना कि ये कार्टून है, ये मतलब ये कोकोमेलन का ये शो है, या फिर इसका ये पोएम्स है, या फिर इसके राइम्स है। हम ही उनको दिखाते हैं। और खासकर ये भी एक मसला होते जा रहा कि अभी जो यंग एज के जो बच्चे हैं, मतलब जो यंग पेरेंट्स हैं, मतलब अभी 30 to 40 ईयर्स के जो पेरेंट्स हैं, दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग।
और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन जो नाना नानी दादा दादी जो होते हैं उनको क्योंकि उतना मालूम नहीं होता, बच्चा आता रोता, उनके पास मोबाइल है तो वो बच्चे को अरे बच्चा रो रहा ना, दे दो बोल के पकड़ा देते। यू आर नॉट हेल्पिंग द किड, यू आर नॉट मेकिंग हिम हैप्पी, यू आर डिस्ट्रॉइंग हिज फ्यूचर। ये खासकर एल्डरली जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी ये समझना जरूरी है कि हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा ना दें। हम आप उसको हेल्प नहीं कर रहे, आप ये करें कि आप मोबाइल रखें ही ना। अगर आप बच्चे के सामने अगर मोबाइल नहीं दिखेगा तो बच्चा नहीं पूछेगा, हम अगर उसके सामने यूज करेंगे तो वो भी आप यूज करने के लिए जिद करेगा। तो एक सबसे पहला हम बच्चों के सामने बिल्कुल यूज ना करें। और हाँ, जैसे कि आपका सवाल था कि कुछ देर के लिए, तो 3 to 5 years के बच्चों में आधे घंटे तक आप वही दे सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। और उसमें भी हम बहुत ज्यादा रिसर्च करके जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, जो उन लोगों के लिए उनके ब्रेन डैमेजिंग नहीं है, वो वैसे चीजें उनको दिखाएं फोन में। और फिर 5 to 10 years या 11 years तक जो है 1 घंटे का टाइम है, और मोर देन दैट टीनेजर्स में और या एल्डरली में less than 2 hours टाइम है, रिकमेंडेड WHO टाइम। ठीक है, तो इवन आप 11 साल तक के बच्चे को 1 घंटे से ज्यादा, या 12 साल तक के बच्चे को आप 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं देना है। इट इंक्लूड्स देयर एकेडमिक होमवर्क्स, देयर एकेडमिक क्लासेस एंड ऑल। तो ज्यादा मोबाइल को हम मोबाइल से, खासकर मोबाइल, टीवी ठीक है कुछ देर के लिए आप लगा रहे, इट इज बेटर देन मोबाइल। मोबाइल का जो आपका है ना बहुत ज्यादा क्लोज से हम देखते, इसकी वजह से आई स्ट्रेन होता, और वो छोटी स्क्रीन होती है तो उसकी वजह से बच्चे और भी ज्यादा उससे वो होते हैं। और फिर इट इज देयर इन देयर कंट्रोल, दे वो लोग जो भी चाहे वो लगाना चाहते हैं, वो मतलब स्क्रॉल कर ले रहे, रील्स लगा ले रहे। और खासकर रील्स से तो बच्चों को, 10 साल के छोटे बच्चे जो है उनको रील्स देखने मत दे, बहुत ज्यादा डैमेजिंग है उनके ब्रेन केमिस्ट्री के लिए, उनके क्योंकि वो डोपामाइन जो होता है, क्योंकि उनका डेवलपिंग ब्रेन होता है, टिल 5 years ब्रेन डेवलप्स, 2 साल में तक ही मैक्सिमम ब्रेन डेवलप हो जाता है, लेकिन 5 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट चलते रहता। तो 5 साल से पहले अगर इसको ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं आप, तो फिर उनके ब्रेन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके एबिलिटीज में, उनके कॉग्निटिव स्किल्स में, उनके मेमोरी स्किल्स वगैरह, ये सारे अफेक्ट हो सकते हैं। तो 5 साल से पहले के बच्चों को आप बिल्कुल लेस, 2 साल से पहले तो बिल्कुल एक्सपोज ना करें। अगर वो खाना नहीं खा रहे तो नो प्रॉब्लम, आप उनको खिलाते हुए आप उनके लिए, थोड़ी मेहनत लगेगी पेरेंट्स के लिए खासकर, और इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कंट्रीब्यूट करें बच्चे को स्क्रीन से दूर रखने में। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा तो वाइफ के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाती बच्ची को खाना खिलाने, बच्चे को खाना खिलाने के लिए, और खासकर आइसोलेटेड फैमिलीज में। तो आप दोनों मिलके अपने बच्चे के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी तरबियत के लिए, आप 2 साल के छोटे बच्चे को खुदारा प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल मोबाइल मत दिखाइए। थोड़ी देर 5-10 मिनट वो वीडियो कॉल करा रहे किसी नाना नानी से, दादाजी से, वो भी दूर रख के आप ठीक है कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज का, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है। आज जब एआई का चैलेंज है, और कमिंग 10 से 20 साल में जब चीज़ें बहुत पेस के साथ बदल रही हैं और बदलने वाली हैं, और उसमें जो यूसेज है गजट का और सब चीज़ों का वो बहुत बढ़ेगा, तो इस चैलेंज को हम कैसे व्यू करें, और फिर हम अपनी अगली जनरेशन को कैसे बचाएं, डिस्पाइट कि हम चाहते हैं कि बच्चे ना उसके सेवी हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत भी हो रहे हैं। तो ये एक मेरा सवाल था। दूसरा सवाल, जब सीवियर एडिक्शन हो जाता है, कई बच्चों में देखने को मिलता है, वो जनरल टॉक थेरेपी से भी ठीक नहीं होता है, उनको अगर समझाओ वो बात को मानते नहीं हैं, तो क्या उस केस में कुछ मेडिसिन का भी यूसेज होना चाहिए, या फिर और कुछ तरीके हैं कि उनको इस बीमारी और इस से दूर कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। जजाकल्लाह। जी, तो आप जैसे बताया कि एआई है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये सब चीजें हैं ठीक है, लेकिन एज ए किड, एक 12 साल के बच्चे को उसकी जरूरत नहीं है। टिल हिज स्कूलिंग इट्स नॉट नेसेसरी, टिल हिज इवन इंटर तक भी उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको यूजेज करने की। ठीक है, थोड़ा बहुत वो अपने स्टडीज में यूज कर रहा है एआई को, या फिर कुछ उसकी हेल्प ले रहा है, इट्स ओके। वो भी मोर देन 6 क्लास का जो बच्चा है, मतलब 12 साल का जो बच्चा है, 12 से 15 साल का, कुछ देर के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है, इट्स नॉट बैड। वही है कि एआई भी आ जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, आगे चल के पूरा ऑनलाइन मोड पे ही एजुकेशन क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर उसको एक लिमिट में और फिर उसका एक हिसाब से हमको यूजेज करना है, उसके हम गुलाम नहीं बनना है, काम के लिए यूज कर रहे। मोबाइल का जो व्यू है हमारा, कि ये मोबाइल जो है ये हमारे कॉलिंग डिवाइस है, ये हमारा इंफॉर्मेशन डिवाइस है, इतना ही। मतलब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मोबाइल क्या है। ये हमारा गेमिंग डिवाइस नहीं है, ये हमारा एंजॉयमेंट का डिवाइस नहीं है। ये उसका यूजेज, उसका पर्पस हम समझाएं। जैसे हम बताते हैं कि भाई गाड़ी है, सफर करने के लिए है, वो ट्रैवल करने के लिए है
है ना। अगर गाड़ी को वो स्पीडिंग के लिए समझ जाए तो फिर वो स्पीडिंग और स्टंट्स करना शुरू कर देंगे। तो जब हम उसको पर्पस सही से बताएंगे कि भाई जो मोबाइल है कॉलिंग का है, ये कॉलिंग डिवाइस है और मैसेजिंग डिवाइस है और इन्फॉर्मेशन का डिवाइस है, इसमें हम न्यूज भी सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमको व्हाट्सएप वगैरह से न्यूज वगैरह मिलती है, किसी के डेथ की, किसी के किसी और चीज की। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एंड कॉलिंग ये दो ही इसके यूजेस है। एंटरटेनमेंट इसका यूज नहीं है, एंजॉयमेंट इसका यूज नहीं है, गेमिंग इसका यूज नहीं है। वो हम उनको समझाएं बच्चों को। और वो कब मालूम होगा, जब हम उसको यूज करेंगे उसी तरीके से। अगर हम कॉलिंग को मतलब मोबाइल को कॉलिंग के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए रील्स हम देखते जा रहे, हम पूरे एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते जा रहे, हम दूसरे उसके यूजेजेस कर रहे हैं, तो फिर बच्चे भी वही सीखेंगे हमारे से। तो कितना भी डेवलपमेंट आ जाए, हम उनको यूज सिखाए कि इसका यूज किस तरीके से है और कितना यूज हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल आप जो करें कि बहुत ज्यादा अगर एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल में, और खासकर गेमिंग एडिक्शंस हैं, पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस हैं, और इवन एक्सेस ऑफ मोबाइल यूज, सोशल मीडिया एडिक्शन, तो इसमें लामहला जब टॉक थेरेपी वर्क नहीं करती, पहले तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते, इंटरनेट थेरेपी बोल के भी होती है, इंटरनेट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जब पहले तो इनिशियल थेरेपी के थ्रू हम यूज कोशिश करते हैं कि वो उससे निकल जाएं। अगर वो अगर वर्क नहीं करे तो फिर हमको मेडिकेशंस पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक एडिक्शंस की जैसा होता है। तो इसको मेडिकल डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ेगी, उसको उससे छुड़ाने की जरूरत पड़ेगी कुछ देर के लिए। एंटी क्रेविंग एजेंट्स और फिर इस तरीके के ड्रग्स को भी हम यूज करते हैं, और रेयरली। मगर मोबाइल एडिक्शन के लिए उतने ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये है कि मोबाइल आप निकाल दें, तो उसके पास जब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन उसके वजह से अगर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी के जैसे इश्यूज आते हैं, तो फिर उसको वो इश्यूज को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। जी जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। जी इस अगर किसी को, जी जी, एक एक मिनट, अगर किसी को मुश्किल हो रहा है कि मोबाइल से छूटने के लिए, या फिर मोबाइल वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थ्रू एप्स, थ्रू लिमिटेड टाइम, और फिर उसको करने के, तो कुछ दिन के लिए बेहतर ये होगा कि बहुत ज्यादा अगर एडिक्टेड है, उसके वजह से मेंटल और इश्यूज और इमोशनल इश्यूज जब होते हैं, तो वो कुछ देर के लिए एक नॉर्मल फोन पे, जो विदाउट स्मार्टफोन, जो नॉर्मल फोन है, जो स्मार्टफोन नहीं है, जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग का ऑप्शन है, तो वैसे फोन पे हम स्विच कर सकते हैं। जी बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। काफ़ी बेहतरीन अंदाज में आपने एक बर्निंग इशू पे बात की है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पर अमल करने की, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दें। जी जज़ाकल्लाह आमीन खैर। आमीन। भैया। जी तो हमारे पास कुछ ऐलानात हैं, तो बगौर ज़रा